सुरों के साथ हो अपना ये सफर। यार टेम्पो बढ़ा। सुरों के साथ हो अपना ये सफर। मेरे माइक पे हो सबकी यूं नजर। कभी हंस के कभी रो के गा लेते हैं सुरों के संग होके। कभी मिलके कभी जुदा जुदा दिखा देते हैं हम अपनी हर अदा। सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर। टन सुर ऑन एयर पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की शाम जो मजेदार ऑफ द वीक की शाम है। थैंक यू टू कार्गो सोल्यूशन एक्सप्रेस फॉर स्पॉन्सरिंग दिस अमेजिंग शो एंड आवर सीईओ ऑफ फन एशिया वैशाली ठक्कर, जिनकी वजह से ये खास शो आ सकते हैं आपके बीच। आज हैं बहुत ही खास कलाकारा कमिंग ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान। अभी राजस्थान से नहीं आ रही, रहती यहीं है, लेकिन पैदा राजस्थान में हुई है, गाना सीखा राजस्थान में, बड़ी राजस्थान में हुई है। पता है मैं भी कहीं ना कहीं राजस्थानी हूँ एंड आज देखूंगी कि मैं उनसे थोड़ी सी अपनी मारवाड़ी भाषा में बात कर सकती हूँ क्या। बट शी इज अ ब्यूटिफुली ट्रेन्ड, क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर, और दूसरी बात ये है सिखाती भी है और प्रोफेशनली गाती भी है। चलिए मिलते हैं ये खूबसूरत, ब्यूटिफुल, यूनिक टैलेंट नन अदर देन एनी चावला जी से। हाय एनी, हाउ आर यू? आई एम गुड। वंडरफुल। आप राजस्थान की महक आ रही है, गट्टे की सब्जी का है। मैंने तो कहा था आपसे कि मैं बना के लाने वाली हूँ। हाँ, तो फिर आज तो बहुत ज्यादा काम होगा, टेंशन होगी कि जो ये जो है शो उसमें क्या होने वाला है। जी जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं यहाँ आके परफॉर्म करूँ और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। मैं बस एक ही महीना हुआ है मुझे डैलस आए हुए एंड आई एम ऑलरेडी लाइक आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स ओवर हियर। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और स्वीट हैं। देखो मैं बहुत आई एम रियली लकी टू बी हियर। मुझे पहले डर लग रहा था यहाँ आने में कि यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, बट आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। तो आप कहाँ से आ रही हैं? सो आई वॉज इन न्यूयॉर्क। मैं काफ़ी साल वहीं थी और मैंने काफ़ी वहीं परफॉर्म किया। उसके पहले मैं मुंबई में थी। वहाँ मैंने पढ़ाई की, म्यूजिक सीखा, अपना एक बैंड बनाया। वाओ। और उसके पहले मैं राजस्थान में थी। बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम So how did music happen? So it all started when I was born in जोधपुर, राजस्थान। वहीं की पैदाइश है और वहीं मैंने I was raised there। मेरी मदर शी इज़ अ क्लासिकली ट्रेंड वोकलिस्ट और उनको मैं सुना करती थी जब वो गाया करती थी घर में। तो गाने सुनती थी, गज़लें गाती थी, रियाज़ करती थी, तो मैं उनके पास आके बैठ जाती थी कि मम्मा आई वॉन्ट टू हियर यू। सो उन्होंने देखा कि दिस गर्ल हैज़ इंटरेस्ट इन सिंगिंग और वो चाहती थी कि मैं और सीखूं। तो बस फिर वहीं से 5 साल की उम्र से मैंने शुरू किया सीखना उनसे। 5 साल की उम्र से नन्ही सी। I just love to hear those 5-year-old cute girls singing. So cute. बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जोधपुर में बहुत ठंड पड़ती है। ठंड में तो लिटरली मेरी मदर मुझे तानपुरा देती थी सुबह और रजाई में मैं बैठती थी, कितनी ठंड होती थी। और वहाँ तो ऐसे यहाँ जैसे वेंटिलेशन ऐसा नहीं है कि हीटर चला दो तो ठीक लगेगा, ठंड होती है। हम भी वहीं से आए हैं। हाँ, तो आपको तो पता है। तो एक दूध का ग्लास देती थी और बोलती थी बस सा लगाओ, शुरू हो जाओ। मतलब ठिठुर के पूरे रिदम आ जाता है जो होता है ना। और सा लगवाती थी मुझसे, सालों साल सिर्फ सा लगवाया है पहले कि सा लगाओ सीधा ठंड में बैठ के। बट मुझे बहुत शौक था और मैं डरती रही और मैं अभी भी उनसे सीख रही हूँ। अभी भी मैं डरती हूँ उनसे बहुत। उन्हें अपना कोई गाना गड़बड़ कर दिया तो नहीं बेचती, तो फिर वो शुरू हो जाती है तुम्हारा रियाज नहीं है, रियाज करो, क्या कर रही हो। दिस इज द लव हेट रिलेशनशिप वी हैव विद आवर मॉम। वी नो दे आर ऑलवेज विशिंग गुड। जी जी, शी इज अ क्रिटिक और वो मेरी सबसे बड़ी क्या कहते हैं उसे, एडमायरर भी हैं और क्रिटिक भी हैं। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मैं गा सक रही हूँ उनकी वजह से गा सक रही हूँ। वो सुन रही होंगी, अभी सुबह जगी हुई हैं, बिल्कुल। मैंने उन्हें बताया था कि आप ट्यून इन करना और सुनना।
तो 6:30 बज रहे हैं इंडिया में, 6:40 राइट नाउ। सो बताइए कौन सा गाना सबसे पहले आपकी आवाज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए मेरे लिसनर्स को। तो जैसे कि मैंने सबको कहा, सब लिसनर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं राजस्थान की हूँ और राजस्थान का एक मांड है, उसे कहते राग मांड में बनाया गया है वो, तो उसे सब मांड बोलते हैं। सभी ने सुना होगा केसरिया बालम, आवो नी पधारो मारे देश। तो वो वहाँ एक मेहरानगढ़ फोर्ट है, बहुत पुराना किला है। तो मेरी मदर मुझे अक्सर वहाँ ले जाया करती थी, हमारा घर काफ़ी पास था उससे। तो वहाँ ना छोटे छोटे बच्चे, लंगास बोलते हैं ना उनको, वो बैठ के गान केसरिया बालम गाया करते थे और वो इतना अच्छा गाते थे कि मैंने किसी को इतना अच्छा गाते हुए सुना नहीं है केसरिया बालम। तो मैं उनके पास बैठ के, मेरी मदर कहती थी बैठो इनके साथ, वो परफॉर्म करते थे तो मैं कहती थी बैठ जाओ इधर ही, और बैठ के मुझे बोलती थी अब गाओ, इनके साथ सीखो, इनसे कैसी मुर्कियाँ लेते हैं, कैसी हरकतें ले रहे हैं, इनसे सीखो। तो केसरिया बालम मैंने वहाँ से सीखा है। तो थोड़ी सी मैंने कोशिश की है गाने की तानपुरे पे, फॉर ऑल आवर लिसनर्स। For all our listeners, enjoy this beautiful song in the voice of Annie Chawla. धरती जठे सोचा दीरो आसमान रंग रंगीलो रस भयो हमारो प्यारो राजस्थान रे केसरिया पधारो मारे देश देश रे पधारो मारे देश केसरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश पिया प्यारी डोलो आओ जी पधारो मारे देश हो केसरिया बालमा आओ जी पधारो मारे देश साजन साजन मैं करूं भरोसा जड़ जीव जड़ी साजन साजन मैं करूं भरोसा जड़ जीव जड़ी गिनता गिनता रुस गई मैं तो बाचूं घड़ी
केसरिया बालम आओ नी पधारो मार देश पिया प्यारी बालम आओ सा पधारो मार देश Sur on air, Sur on air, Sur on air. सुर ऑन एयर, ओ माय गॉड, एक माहौल सा बन गया है, ऐसा लग रहा है राजस्थान में पहुंच गए. अ लॉट ऑफ फिल्म डायरेक्टर्स व्हेन दे एक्चुअली टच बेस राजस्थान, यही पीछे से गूंज रहा होता है हवाओं में. वाओ, ब्यूटीफुल, यू आर Thank you. गिफ्टेड. थैंक यू. इसमें जितनी हरकतें लें उतनी कम है, इतनी वेरिएशंस इसमें आप ले सकते हैं. अगर आपने सीखा हुआ है तो देर इज एंडलेस पॉसिबिलिटी टू टेक वेरिएशंस इन दिस मांड. See, you are trained, you teach, you have that scope of doing endless. So tell me, what do you do? So, professionally, I am a business lawyer. So, मैंने PhD तक पढ़ाई की है बिजनेस लॉ में. सो वो अलग है, लेकिन म्यूज़िक इज़ माई पैशन एंड इट्स लाइक बिन विथ मी सिंस आई वॉज बॉर्न. सो ये तो एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं छोड़ पाऊँगी. और जैसे कि मैंने बताया, मुंबई में मेरा एक बैंड था जिसका नाम था ट्रांसलूसेंट. अभी भी वो लोग हैं, दे आर ऑल फ्रीलांस म्यूजिशियंस. एंड हमने ओवर 300 to 400 शोज़ वी हैव डन ऑल अक्रॉस. एंड वी वर लाइक सो मच इनटू इट. और जब मैं मुंबई आई, मुझे बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि मेरी मदर का कहना था कि क्लासिकल के बाद अगर तुम्हें कुछ गाना है तो तुम गज़लें गाओ, क्योंकि अगर तुमने गज़ल गानी सीख ली तो तुम कुछ भी गा सकोगी. तो मैं गज़लों के शोज़ किया करती थी. एंड देन व्हेन आई केम टू मुंबई, आई स्टार्टेड विद बॉलीवुड बिकॉज इन शोज़ पीपल वांट टू हियर यू. लता जी के गाने और किशोर दा के गाने और ये सब गाने नए वाले. So that was new when you That grew was new up. to me. That was very new to me. तो मैंने फिर अपना बैंड फॉर्म किया और फिर हमने गाना शुरू किया. अभी रिसेंटली कुछ साल पहले की बात है, मैंने सूफ़ी में आई एंटर्ड इनटू सूफ़ी जॉनर. बिकॉज काफ़ी वहाँ पे जो क्राउड है उनको सूफ़ी बहुत पसंद है, और पीपल वांट टू डू फ्यूजन, पीपल वांट टू डू रॉक बैंड एंड क्लासिकल का फ्यूजन. सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट. सो यही सब बस कर रही थी मैं शोज़. ब्यूटिफुल, लवली. तो हम वापस से आएंगे आपकी जो आप जो ट्रेनिंग्स देती हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या बजाए कि आप एक गाना गाना चाहती हैं? जी ज़रूर. मैं एक दो लाइनें उसकी सुनाना चाहूँगी. एक गाना है जो मेरी मदर का बहुत फेवरेट गाना है और इट्स वेरी क्लोज टू हर हार्ट. तो आई होप वो सुन रही हूँ. तो एनी जी की मॉम, यू आर सो स्वीट, शी इज सो फुल ऑफ यू. कितने बार आपको यहाँ याद इन्होंने किया है, और ये गाना जो है आप ही की धरोहर है. जी बिल्कुल. सो ये बहुत ही पुराना गाना है. आई होप आप सबको अच्छा लगेगा. घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में. घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में. खुशी की तलाश में गम राह में खड़े थे वही साथ होली. खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए यूं हसरतों के दाग. यू हैव द सोल. आपकी बहुत ही खूबसूरत है गायकी. you. ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच. तो क्या इरादा है गाने में आपका करने का? गाने में बस मेरी मदर ने एक्चुअली शी इज़ माई गुरु, तो उन्होंने कभी मुझे किसी भी कंपटीशन में नहीं जाने दिया.
मेरे लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट था कि मैं रियाज़ करूं, बस यही मेरा गोल था ज़िंदगी का, और उनसे तालीम लेती रहूं बस। उनका ये मानना है कि कॉम्पिटिशन्स आर लाइक, कभी ऐसा टैलेंट बहुत अच्छा है आता है कॉम्पिटिशन्स में, इतने टैलेंटेड लोग आते हैं, एंड इट्स फेयर जजमेंट भी होती है और अनफेयर भी होती है, कभी कभी डिसाइडेड भी होता है। आई डोंट नो कि उनके उसमें क्या चलता है पीछे से, लेकिन उनका यही मानना है कि डोंट लाइक फॉलो व्हाट पीपल आर डूइंग, डोंट गो एंड स्टैंड इन दैट लाइन जहाँ वो भी लोग हैं जिन्हें गाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वहाँ मत जाओ। So tell me what is your belief? सो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको फेम चाहिए और आपको जल्दी, वी आर इन द 21st सेंचुरी नाउ, यू नो, तो अगर आपको फेमस होना है जल्दी एंड यू वांट पीपल टू नो कि हाँ आप गाना गाते हो, तो आई थिंक रियलिटी शोज आर द बेस्ट प्लेस टू गो, Because that gives you a platform. इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म, आपको शोज मिलते हैं, आपको बॉलीवुड में चांस मिलता है, तो छुपा के क्या मेरे है ख्याल हुनर से, को? हाँ मेरे ख्याल से तो नहीं छुपाना चाहिए, बट जो क्लासिकली ट्रेंड Trained होते हैं, होते जैसे कि हैं। मेरी मदर और मेरे को उन्होंने क्लासिकल की ट्रेनिंग दी है, तो वो लोग थोड़ा, उनकी थिंकिंग अलग है, वो लोग totally. नहीं जाना चाहते पर्दे पर, दे वांट टू, उनके लिए ये अभ्यास है, यू नो, म्यूजिक It's हमारे worship. लिए इट्स लाइक वर्शिपिंग सरस्वती एवरी डे, इट्स फॉर मी इट्स मेडिटेशन व्हेन आई सिट टू रियाज, एंड मैं सा लगाती हूँ तो मुझे फील होता है कि यही मेरे लिए मेडिटेशन है। Beautiful. सो इसीलिए उनका रिस्पेक्ट आउट बिकॉज शी इज़ माई मदर, ऑल्सो माई गुरु, सो आई डिडंट वांट टू गो अगेंस्ट हर विल, सो मैं कभी भी तब तक नहीं किसी करी। कंपटीशन में नहीं गई, बट मैंने बहुत परफॉर्म किया है और सिखाती भी हूँ मैं म्यूज़िक, और यू नो आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई जस्ट थोड़ा सा मेरा नाम बनाने की कोशिश कर रही हूँ इन डैलस नाउ। So Dallas एक ही महीने हुए हैं, ये हमारी एक्चुअली मेहमान है, और she has felt that we have the heart in Dallas, which I know when I also moved I felt the same. पर हाँ बिल्कुल ओपन आर्म्स के साथ आपको एम्ब्रेस किया जाएगा। Thank तो you. कौन सा गाना है नेक्स्ट हम जो अपने लिसनर्स के लिए बजा दें? सो अगला गाना भी एक लता जी का गाना है। आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हर। मैंने उनके गाने ट्राई नहीं किए थे जब तक मैं बॉम्बे नहीं आई थी, तब पर हमारे घर में बहुत बजते थे, तो ये गाना मैंने बहुत बार परफॉर्म किया है। इट्स फ्रॉम मूवी, इट्स वेरी फेमस मूवी, द सॉन्ग इज पिया तो से नैना लागे रे। वाओ, वंडरफुल। जब चांद चमके चमके तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का पूरा। रात को जब चांद चमके चमके तन मेरा, मैं
मत करो चंदा इस गली का मेरा आना मोरा सैया जब चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन मिलेंगे तन मन यारों से बिना पिया ओ पिया ओ पिया तो से नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे So beautiful. 104.9 FM फन्नेजा रेडियो सुन रहे हैं. हमारे बीच है एनी चावला, जिनकी खूबसूरत आवाज अभी अभी आपने सुनी. सुर ऑन एयर. थैंक यू टू कार्गो सोल्यूशन एक्सप्रेस फॉर स्पॉन्सरिंग सुर ऑन एयर. एनी, क्या खूब गाती हैं आप. राजस्थान की है. तने मारवाड़ी बोलनी आवे? हाँ, आती है मारवाड़ी. तो बोलने में तो रिप्लाई पंजाबी लोग 1 मिनट में शुरू हो जाते हैं. मैं ही आई एम सो बैड एट इट. बट नहीं, थाने आवे आती है ना मारवाड़ी. तो हिंदी में क्यों जवाब दे रही हैं? थोड़ी मतलब कम बोलती हूँ मैं, समझती पूरी हूँ. मतलब वो नहीं, ठेठ बोलना है. मारवाड़ी भी. थोड़ा सा बोलिए. थाने के समझावा. मैं तेनू समझावा गाना भी आपका, बट के समझाओगा थाने के समझावा. ते के समझाओगा. गट्टे की सब्जी बनानी आवे? हाँ, आवे. आवे. वेरी नाइस. दोस्तों सुन रहे हैं तो बजेगा. और बताइए, अभी आप ब्रेक पे हम जाएंगे. ब्रेक पे जाने के बाद हम लौटेंगे आनी, और हम थोड़ा सा गाना आपका जो रिकॉर्डेड सॉन्ग्स है वो हम सुनेंगे. लेकिन अभी जी. आप क्या सुनाना चाहती हैं? जी, सो जैसे आई टोल्ड द लिसनर्स दैट आई गॉट इनटू सूफी व्हेन आई वाज इन मुंबई, और मुझे बहुत शोज मिले थे स्पेशली फॉर सूफी जॉनर. पीपल स्टार्टेड रियली लविंग द वे वी वर परफॉर्मिंग. तो एक बहुत पंजाबी सूफी सॉन्ग है, उसकी 2 लाइनें मैं सबको सुनाती हूँ. ऑसम. 2 लाइनें. माही आवेगा तो खुशियाँ मनावांगे, ओदे राह विच अखियाँ विछावांगे, माही आवेगा तो खुशियाँ मनावांगे, ओदे राह विच अखियाँ विछावांगे, दुख डड दिए जिंदड़ी मलूक, दुख डड दिए जिंदड़ी मलूक, माया मैनू याद आवेदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवेदा मेरे दिल विचों, मेरे दिल विचों उठदी हुक, माया मैनू याद आवेदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक. ऑथेंटिक सूफी. तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. आप कहीं मत जाएगा. ब्रेक के बाद लौटेंगे एनी से और बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ गाने और सुनेंगे. On air, Sur on air, Sur on air. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां
कि जहाँ मिल गया। एनी चावला की आवाज सुन रहे हैं आप दोस्तों ऑन फन एशिया रेडियो ऑन सुर ऑन एयर दिस मजदार ऑफ द वीक ऑफ वेडनेसडे। वेलकम। आप सोच रहे होंगे ये तो नवनीता का शो है बिल्कुल। आज एनी का बन गया है। इतनी खूबसूरती से इन्होंने सुर ऑन एयर को एक चार चांद लगा दिया है। थैंक यू एनी, ब्यूटीफुल सिंगिंग, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ आके सबको लिसनर्स को अपनी आवाज़ सुना सकूँ। लिटरली नई हूँ डैलस में, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मी, सो थैंक यू गाइज फॉर जस्ट लेटिंग मी सिंग हियर। ब्यूटीफुल। हमारी जो सीईओ हैं वैशाली ठक्कर, फन एशिया उन्हीं की वजह से है और ये सारे जो अनोखे शोज आ सकते हैं। थैंक यू टू वैशाली ठक्कर फ्रॉम माई हार्ट एंड टू कार्गो सोल्यूशन एक्सप्रेस फॉर स्पॉन्सरिंग दिस शो। तो ब्यूटीफुल। एनी बताइए आपके अब सपने क्या हैं? सपना मेरा यही है, एक्चुअली मेरा सपना म्यूज़िक एकेडमी खोलने का है। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से सीख रही हूँ, एक डेकेड हो गया है सीखते सीखते, अभी भी सीख रही हूँ और मैं खुद सिखाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की म्यूज़िक एकेडमी हो, थोड़ा सा यहाँ इस्टेब्लिश्ड हो जाऊँ। उसके बाद विद द सपोर्ट ऑफ माय वंडरफुल हस्बैंड हु इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव पर्सन, सो आई वांट टू थैंक हिम हियर बिकॉज अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं परफॉर्म ना कर सकूँ आफ्टर मैरिज। यू नो कितना डिफ़िकल्ट होता है फॉर मैरिड वुमेन टू pursue their dreams because कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम सब पे। आई ऑल्सो हैव अ 3-year-old son, तो वो भी बहुत छोटा है और सो ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड माई मदर इन लॉ शी इज़ वंडरफुल पर्सन टू। सो उन दोनों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो आई जस्ट वॉन्ट टू ओपन एन अकेडमी ताकि वो लोग जिनको सही तरीके से म्यूज़िक सीखने नहीं मिला और जिनको गाइडेंस नहीं मिली, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं लेकिन उन्होंने सीखा नहीं है कभी म्यूज़िक, और जिनको बहुत शौक है, तो आई वुड लव टू शेयर यू नो द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड ओवर द ईयर्स विद देम एंड ऑफ कोर्स रियाज विद देम। सो दैट वही मेरी कोशिश रहेगी और सपना यही है, बस गाती रहूँ, परफॉर्म करती रहूँ, लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। And beautiful. that's Amen my to path. that for the music academy that this lovely lady from Rajasthan all the way 3 साल की सन है Yeah, 3-year-old वो son, yeah. 3-year-old सन के साथ सब कुछ बिल्कुल चमका रही हैं एज अ सन। तो बताइए लास्ट सॉन्ग हम एक आपका गाना बजा देते हैं। जी जरूर। So this let it be my choice. Oh, absolutely. So here you go. Beautiful, lovely. Thank you so much, Annie. Thank you everyone for listening, and thank you Navneeta for this wonderful opportunity, and Vaishali. Thank you. Thank you. रातों